नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आर्ट ऑफ कैंडलस्टिक में। तो दोस्तों, आप सभी लोगों ने यहाँ पर देखा ही होगा कि कोई भी अगर हम लोग नॉर्मल चीज जो यहाँ पर चलती है, व्हीकल की बात कर लें, किसी भी प्रकार की, तो वहां पर हम लोगों को क्या देखने को मिल जाता है? गैस से रिलेटेड चीजें रहती है या फिर पेट्रोल डीजल से जुड़ी चीजें चलती हैं। लेकिन अब गाड़ियां इलेक्ट्रिक होती हुई दिखाई देने लगी हैं। लेकिन कभी हम लोगों ने सोचा ट्रेन के बारे में? ट्रेन में भी तो डीजल का इस्तेमाल होता है, पहले कोल भी इस्तेमाल होता था। फिर अगर हम हवाई जहाज की बात करें तो वहां भी जेट फ्यूल यानी कच्चे तेल से जुड़ी चीजें ही होती हैं। अब सवाल यह है कि आखिर गाड़ियां ही इलेक्ट्रिक क्यों? बाकी चीजें भी क्या इलेक्ट्रिक हो सकती है? तो इसी से जुड़ा हुआ है कि भविष्य में जहाज भी इलेक्ट्रिक हो सकते हैं। अभी छोटे छोटे शिप्स जैसे टग बोट्स भी इलेक्ट्रिक बन रहे हैं। इससे शुरुआत होगी और धीरे धीरे बड़ी चीजें भी इलेक्ट्रिक होती जाएंगी। विशेषताएं और लाभ: सबसे पहले जीरो एमिशन, इससे कार्बन डाइऑक्साइड और प्रदूषण कम होगा। दूसरा, शोर प्रदूषण भी कम हो जाएगा। आपने इलेक्ट्रिक गाड़ियों का शोर देखा ही होगा, पेट्रोल डीजल गाड़ी से आवाज आती है लेकिन इलेक्ट्रिक गाड़ी से नहीं सुनाई देती। साथ ही ऑपरेटिंग कॉस्ट भी कम होता है और जैसे जैसे टेक्नोलॉजी आगे बढ़ेगी कॉस्ट भी कम होगी। लोग कहते हैं अभी कॉस्ट ज्यादा है, लेकिन पहले भी तो मोबाइल फोन की कीमत इतनी थी और आज वही फीचर्स सस्ते में मिलते हैं। मतलब टेक्नोलॉजी के विकसित होने से कीमत भी नीचे आएगी। शिप्स में ईवी कंपोनेंट्स, आने वाले समय में शिप्स में भी इलेक्ट्रिक कंपोनेंट्स देखने को मिलेंगे। दुनिया भर में इस दिशा में काम चल रहा है। अब खबर क्या है? खबर है कोचीन शिपयार्ड की। कोचीन शिपयार्ड वेसल्स बनाता है, रिपेयर करता है और डिफेंस में भी योगदान देता है। अब कोचीन शिपयार्ड डेनमार्क के लिए 4 इलेक्ट्रिक टग बोट बनाने जा रहा है। कॉन्ट्रैक्ट डिटेल्स: कोचीन शिपयार्ड ने डेनमार्क की कंपनी के साथ एक बड़ा अंतरराष्ट्रीय कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है। अगले कुछ सालों में ये इलेक्ट्रिक टग बोट्स बनेंगे। कंपनी को इस प्रोजेक्ट से लगभग 250 से 500 करोड़ का लाभ हो सकता है। एग्रीमेंट टर्म्स: एग्रीमेंट में कंपनी को वेसल्स बनानी होंगी और डिलीवरी 2027 के अंत में शुरू होगी। ऑर्डर बुक: कुल ऑर्डर बुक 21,500 करोड़, डिफेंस 13,700 करोड़, कमर्शियल 5,900 करोड़, 28%, रिपेयर 8,000 करोड़, 7%। टग बोट का काम कमर्शियल सेगमेंट में आता है। बैलेंस शीट ओवरव्यू: कंपनी के रिजल्ट्स दिखाते हैं कि बिक्री बढ़ रही है और प्रॉफिट भी अच्छा है। तो ये सब चीजें ध्यान में रखकर आप कोचिंग शिपयार्ड को और भी विस्तार से स्टडी कर सकते हैं। तो इस तरह से हम देखते हैं कि भविष्य में टेक्नोलॉजी का विकास होते हुए शिप्स में भी इलेक्ट्रिक कंपोनेंट्स आ रहे हैं। ये सब धीरे धीरे बड़े परिवर्तन की ओर इशारा कर रहा है। तो चलिए इसी के साथ हम इस जानकारी को यहीं समाप्त करते हैं। उम्मीद है आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। अगर आप चाहें तो कोचीन शिपयार्ड और इससे जुड़े और पहलुओं को और भी गहराई से समझ सकते हैं। तो यही था आज का वीडियो, जिसे हमने सिर्फ जानकारी देने के लिए तैयार किया है। कोई भी खरीद फरोख्त या निवेश की सलाह इस चैनल पर नहीं दी जाती। अगर आपको वीडियो जानकारीपूर्ण लगा तो लाइक कर देना, कमेंट करके बताना कि अगला टॉपिक कौन सा चाहिए और सब्सक्राइब कर लेना आर्ट ऑफ कैंडलस्टिक को, ताकि ऐसे ही पावरफुल लर्निंग वीडियोस आप मिस ना करो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में। सीखते रहो, पढ़ते रहो।